हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन्स फॉर हेडेक। तो जो हेडेक होता है, सर दर्द होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो हम अलग अलग मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए हेडेक, तो उसके बारे में हम डिटेल में आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जो अलग अलग टैबलेट डोजेस फॉर्म, कैप्सूल डोजेस फॉर्म, एज वेल एज जो ऑइंटमेंट्स वगैरह भी हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द हेडेक, वो सभी की जानकारी हम आज के वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRocks. PharmaRocks का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है, तो डाउनलोड करिए ऐप PharmaRocks एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर से, एंड अगर आप आईफोन यूज़र है तो एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पर से आप जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप स्टडी मटेरियल एक्सेस कर पाओगे एज वेल एज द टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है हेडेक। तो सबसे पहले हेडेक क्या है? तो हेडेक इज डिफाइन एज अ पेन। स्पेशली तो हेडेक क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ द पेन। इट इज़ वन टाइप ऑफ ए पेन अराइजिंग फ्रॉम हेड और अपर नेक ऑफ द बॉडी। फिर से समझिए, हेडेक का जो मेन डेफिनेशन है कि डिफाइन एज अ पेन, कि मेनली हेडेक के अंदर होता क्या है, तो पेन ही होता है, एंड अराइजिंग होता है मतलब कि स्टार्ट होता है फ्रॉम हेड, कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है हेड का, एंड अपर नेक ऑफ द बॉडी, तो ये हमारे नेक का ऊपर का जो पोर्शन एंड जो हेड है, तो मेनली वो अफेक्ट होता है हेडेक के अंदर, की जो हेड जो हम कहते हैं, तो हेडेक स्पेशली अफेक्ट करता है हमारे हेड को, कि जिसको हम कहते हैं हम अपर नेक ऑफ द बॉडी। सो द पेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड द स्कल और द ब्रेन, कि स्पेशली जो पेन जो शुरू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो टिश्यूज होते हैं एंड द स्ट्रक्चर्स सराउंड द स्कल, कि हमारी जो स्कल है एंड ब्रेन, उसके आसपास रही जो भी अलग अलग टिश्यूज है, उसके आसपास रहे जो स्ट्रक्चर्स है, वहाँ से जो पेन जो है वो स्टार्ट होता है। कि जो हेड, तो ये पूरा जो पोर्शन है हमारे ऊपर का, कि जो हम कहते हैं उसको स्कल, स्कल के अंदर है ब्रेन, कि ब्रेन का प्रोटेक्शन करने के लिए है स्कल, तो वहाँ से, और ब्रेन और स्कल के रिलेटेड जो अलग अलग टिश्यूज है, उनके रिलेटेड जो अलग अलग सेल्स है, तो वहाँ से ये पेन जो है वो स्टार्ट होता है। बिकॉज द ब्रेन इटसेल्फ हैज़ ए नो नर्व्स दैट गिव राइज टू सेंसेशन ऑफ पेन फाइबर्स। यहाँ से आपको पेन जो है वो ओरिजिनेट होता है, यहाँ से पेन का ओरिजिन होता है, एंड उसके सेंसेशन हमें पता लगते हैं ब्रेन के कारण ही, बिकॉज ब्रेन के अंदर ही अलग अलग ये जो सेंसेशंस के सेंटर है, कि द ब्रेन इटसेल्फ हैज़ ए नो नर्व्स दैट गिव्स द राइज टू द सेंसेशन ऑफ द पेन फाइबर्स। तो मेन जो ओरिजिनेशन जो होता है, स्टार्ट होता है हमारे हेडेक का फ्रॉम द ब्रेन एंड द सराउंडिंग टिश्यू ऑफ दिस ब्रेन, ऑल्सो द स्कल। तो हेडेक के अंदर होता क्या है और उसके टाइप्स क्या है, तो टोटल 4 टाइप के अलग अलग हेडेक्स होते हैं। तो एक है साइनस। साइनस कब होता है? साइनस टाइप का हेडेक कि जब हमें कोल्ड की कंडीशन होती है, स्पेशली कॉफ एंड कोल्ड, की जब सर्दी जुकाम वाली कंडीशन होती है,
तो उस वक्त जो हेडेक होता है वो है साइनस टाइप का। फिर जब आप टेंशन में होते हैं, जब किसी पर्सन को होता है किसी भी टाइप का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के अंदर, टेंशन के अंदर जो हेडेक है वो ये वाले पोर्शन के अंदर सीमित रहता है, तो वो है टेंशन के कारण होने वाला हेडेक। फिर जो थर्ड टाइप है उसका वो है ये वाला पोर्शन, कि चाहे कोई बार समझो कि लेफ्ट साइड में होता है या फिर कोई बार राइट साइड के अंदर आपको इस टाइप का पेन होता है, तो वो हो जाता है कंडीशन माइग्रेन। तो माइग्रेन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर जो ब्रेन है एज वेल एज हाफ पोर्शन, जो हम कह सकते हैं कि 50% पोर्शन ये साइड है और 50% ये साइड है, तो माइग्रेन के अंदर हाफ पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है एंड सेकंड हाफ जो है वो कम्प्लीटली पेनफुल रहता है। तो वो कंडीशन जो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग बन जाती है किसी भी पेशेंट के लिए। तो माइग्रेन टाइप का जो हेडेक है वो बहुत ही सीवियर रहता है एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं माइग्रेन हेडेक के कारण। फिर फोर्थ है वो है क्लस्टर टाइप की, वो स्पेशली ये जो हमारे आइज एंड जो आईलिड का जो पोर्शन कहते हैं वो पोर्शन की अराउंड द आइज, नियर बाय हम नहीं कहेंगे, अराउंड द आइज, कि आइज के आसपास ऐसे क्लस्टर्स के अंदर ये हेडेक जो है वो फॉर्म होता है, कि जिसको हम कहते हैं क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक। तो हेडेक होने के जो कारण क्या है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज फॉर द हेडेक। तो कई बार ऐसे स्मेल्स एंड ऑडर कि जिससे आपको एलर्जी जैसा हो, वो आपको अच्छी ना लगती हो, तो जब इस टाइप के कोई स्मेल के कांटेक्ट में आप आते हैं तो तुरंत आपको हेडेक होता है एज वेल एज द ऑडर। फिर लॉन्ग टाइम तक आप समझो कि कंप्यूटर स्क्रीनों पर काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के अलावा हम अभी जो देखें कि लोग मोबाइल पे भी काफ़ी घंटे तक काम करते रहते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन एज वेल एज मोबाइल स्क्रीन्स, कि मोबाइल स्क्रीन्स के आगे भी आप बहुत टाइम तक देखते रहते हैं और फिर आप मोबाइल स्क्रीन पे काफ़ी घंटों तक देखे रहते हैं एंड अचानक से आप किसी और साइड देखते हैं, फिर से मोबाइल की ओर देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हेडेक जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट होता जाता है एंड फिर वो कंडीशन आगे जाके काफ़ी पेनफुल होती है। फिर फ्लोरोसेंट लाइटिंग, कि जो फ्लोरोसेंट लाइटिंग देखते हैं कि कई बार ऐसे अलग अलग लाइटिंग्स की जैसे क्लब्स वगैरह में होती है, पार्टीज़ वगैरह में कई बार ऐसे लाइटिंग्स वगैरह होती है, तो कुछ लोगों को उसके कारण भी हेडेक हो जाता है। फिर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, समझो कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी मतलब कि आपके अंदर कोई चिंता है, टेंशन वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको हेडेक हो सकता है। फिर बात है लेक ऑफ वाटर, कि जब समझो कि पानी आप कम लेते हैं, लेक ऑफ वाटर, हम आपकी बॉडी को वाटर कम मिल रहा है जितना चाहिए उसके कंपेयर में, तो भी आपको हेडेक हो सकता है। पुअर स्लीप, कि जो एटलीस्ट आपको 8 घंटे सोना चाहिए, कि नॉर्मल जो मैं यहाँ पे कहूँ तो नॉर्मल एटलीस्ट आपको 8 आवर्स जितनी नींद लेनी चाहिए, कि 8 घंटे मिनिमम आपको सोना चाहिए, बट आपका स्लीप साइकिल बहुत ही डिस्टर्ब है, तो जिसके कारण जो है वो आपको हेडेक ज़रूर से होगा। एंड फिर है कैफीन और सर्टेन फूड्स, कि कुछ कई बार आप इस टाइप के कोई फूड खाते हैं, काफ़ी स्पाइसी खाना आपको हो जाता है, या फिर गैस हो सके आपको, आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी हो सके, ऐसे फूड आपने खा लिए हैं, तो उस वक्त भी हेडेक जो है वो हो सकता है। तो ये थे अलग अलग कोजेस, या फिर दूसरे वर्ड में मैं कहूँ तो एक टाइप के रीजंस, एक टाइप के ऐसे रीजंस कि जिसके कारण जो है वो हेडेक हो सकता है। आगे जो हमें जानना है वो है हेडेक के एज वेल एज जो माइग्रेन टाइप के हेडेक्स होते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स, कि जिसके अंदर फीवर कंडीशन भी फॉर्म होती है। कई बार हेडेक के अंदर समझे कि तुरंत क्योर नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते, तो आगे जाके पेशेंट को फीवर जैसा भी होता है। फिर भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन,
कि आपकी जो स्किन है वो पेल होती जाती है, एज वेल एज फटीग, थकान होती है। फिर आपको सेंसिटिविटी टू लाइट, स्मेल एंड नॉइज, समझो कि नॉइज होगा, लाइट होगी और स्मेल्स होगी आपके आसपास, तो उसको आपसे आपको इरिटेशंस होगा, सेंसिटिविटी होगी एंड ब्लर विजन। तो हेडेक विच बिगिन एज ए डल एचेस एंड ट्रांसफर इनटू थ्रॉम्बिंग पेन, कि पहले तो जस्ट एकदम नॉर्मल सा होता है बट अचानक से उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। कि स्टार्टिंग में आप समझो देखें कि नॉर्मल सा पीक होता है उसका, कि इतना हम देखें, और आगे जाके फिर धीरे धीरे इतना हेडेक इंक्रीज हो जाता है कि उसका पीक जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो जब समझो कि नॉर्मल हेडेक हो तभी समझो कि आप अच्छे से सो जाते हैं ऐसे शांत जगह पे कि वहाँ पे आवाज़ वगैरह कम है, तो भी विदाउट एनी मेडिसिन भी हेडेक कम हो जाता है। कि आप समझो कि हेडेक होने का समझो कि थोड़ा सा भी स्टार्ट होता है तो आप जो है वो अच्छे से सो जाते हैं, तो भी हेडेक की कंडीशन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। बट उससे भी क्योर नहीं हो रहा है तो जो मेडिसिन की जो हम बात कर रहे हैं कि सिंपल ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स आर यूजुअली द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग द हेडेक पेन। कि फर्स्ट लाइन जो हम कहें कि सबसे सिंपल वे टू ट्रीट द हेडेक, कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ये वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे आपके लिए अच्छे से हाईलाइट करता हूँ कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं और वो है OTC, की जो ओवर द काउंटर मिल जाएगी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो जिसके अंदर है पॉपुलर एस्पिरिन है, उसके बाद है आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है एंड ऑल्सो द पैरासीटामोल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस्पिरिन के टैबलेट्स 300 mg उनकी स्ट्रेंथ है। तो एस्पिरिन भी काफ़ी पॉपुलर है टू ट्रीट द हेडेक। तो ये है ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, OTC जो हम कहते हैं कि विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, नो नीड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, नो नीड ऑफ RX की आपको ज़रूरत नहीं है, ओवर द काउंटर आपको डायरेक्टली मिल जाती है। फिर सेकंड है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, कि जिसके अंदर RX ओनली जो कहा जाता है, हम RX ओनली। तो नेप्रोक्सिन्स के जो कुछ है ब्रांड्स वो OTC भी आपको मिल जाती है और कुछ है उसके प्रिस्क्रिप्शन। फिर इंडोमिथासिन के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है एंड कीटोरोलेक, कि कीटोरोलेक, ट्रोमेथामाइन, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं नेप्रोक्सिन्स के टैबलेट, हियर यू कैन सी नेप्रोक्सिन्स टैबलेट जिसकी स्ट्रेंथ है एज पर IP 250 mg। तो वो भी प्रिफर किया जाता है टू ट्रीट द हेडेक। और ये है RX, मतलब कि आपको इसको यूज़ करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर से लगेगा। फिर सीखते हैं कि एस्पिरिन फॉर द हेडेक। तो एस्पिरिन इज़ ए पेन रिलीफ। एस्पिरिन के बारे में हम सबको पता है कि एस्पिरिन जो है वो मेनली पेन रिलीफ जो है वो मेडिकेशन है। एस्पिरिन इज़ ए एवरीडे पेन किलर फॉर एचेस एंड पेन सच एज हेडेक, कि जो हम हेडेक जो कहते हैं कंडीशन। फिर टूथेक, कि समझो कि आपको टीथ के अंदर पेन है, दांतों के अंदर दुख रहा है, तो भी एस्पिरिन इफेक्ट है। एज वेल एज फॉर द पीरियड पेन्स, कि पीरियड्स के अंदर समझो कि पेन हो रहा है, उस वक्त भी आप एस्पिरिन जो है वो ले सकते हैं। सो मेनली अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेडेक के बारे में। तो जब अलग अलग ऐसे हेडेक्स होते हैं, पेन्स होते हैं, तो जो भी हमने अलग अलग टाइप्स देखे हेडेक्स के, साइनस टाइप का है, क्लस्टर है, माइग्रेन है, तो सभी के अंदर ये जो एस्पिरिन काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट द कोल्ड एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड टू ब्रिंग डाउन हाई टेम्परेचर। अब जब फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं उस वक्त भी पेशेंट को हेडेक होता है, कि हेडेक पेन होता है एंड साथ में टेम्परेचर भी हाई है, तो उस वक्त भी हम एस्पिरिन को यूज़ कर सकते हैं। कि एक ही एस्पिरिन आपके ये सभी सिम्टम्स को कम करेगी, बिकॉज एस्पिरिन इज़ मेनली अ पेन रिलीफ।
पेन रिलीफ कि जिसको हम पेन किलर्स कहते हैं, पेन रिलीफ, और हेडेक एक टाइप का जो है पेन ऑफ हेड। सिंपली जो हम हेडेक को जो लिखते हैं तो हेडेक इज सिंपली द पेन ऑफ हेड और नेक से अबव का पोर्शन या फिर जो हेड का पोर्शन कि इतना जो पोर्शन जो है हमारा वो मेनली अफेक्ट होता है। तो उस वक्त ये जो पेन रिलीवर्स जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित है, और उसमें एक है एस्पिरिन। एस्पिरिन के बाद हम देखें आइबुप्रोफेन कि दिस इज सिमिलर टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नसेड्स है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप ऑफ हेडेक्स। जितने भी हमने अलग अलग टाइप्स के हेडेक्स देखे सभी के अंदर जो है वो आइबुप्रोफेन जो है वो इफेक्टिव है, कि इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप ऑफ हेडेक्स। कि आगे जो हमने टाइप्स देखे इसलिए हमने पहले डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ हेडेक्स, तो सभी टाइप के हेडेक्स के अंदर ये आइबुप्रोफेन जो है वो इफेक्टिव है। फ्रॉम दोज कोज बाय गार्डन वेरिएटी स्ट्रेस टू सीवियर माइग्रेन। इवर माइग्रेन्स जब किसी को होता है और वो भी सीवियर, तो उस वक्त भी ये आइबुप्रोफेन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। आइबुप्रोफेन इज अवेलेबल ओवर द काउंटर एज वेल एज बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है घर पे आइबुप्रोफेन भी रखते हैं, तो उसका यही रीज़न होता है कि समझो कि आपको फीवर जैसा भी हो, हेडेक भी हो, तो काफ़ी सारे इफ़ेक्टिवनेस है आइबुप्रोफेन की, तो जिससे आप जो है वो इमरजेंसी के अंदर कि जब आपको इस तरह के अचानक से हेडेक स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन जैसा होता है, तो उस वक्त इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जिसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं is better than ibuprofen for some type of pain. Paracetamol is usually based for all type of pain including headache and stomach pain as well as headache जो हम कहते हैं stomach ache as well as headache दोनों के अंदर वो इफेक्टिव है। ibuprofen may be better for period pain और toothache। जो टूथएक होता है उसमें आइबुप्रोफेन एज वेल एज पीरियड पेन में भी दी जाती है, बट पैरासीटामोल भी उससे ज़्यादा बेटर है कि कई बार जो फीवर के कारण, कोल्ड कफ के कारण समझो कि हो रहा है, तो उस वक्त आप पैरासीटामोल लेते हैं और समझो कि उसके साथ कॉम्बिनेशन में कैफीन वगैरह भी है, तो ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी जो है वो इफ़ेक्टिव साबित होता है। कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रांड क्रोसिन कि जो GSK की प्रोडक्ट है वो काफ़ी फेमस है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फॉर टफ हेडेक्स। जब आपको टफ हेडेक्स होता है उस वक्त भी इफेक्टिव है। मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन जो बनता है पैरासीटामोल का कैफीन के साथ या फिर कोई और एनाल्जेसिक ड्रग के लाइक एसिक्लोफेनेक के साथ है, डाइक्लोफेनेक के साथ है, तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है फॉर द कंडीशन ऑफ हेडेक। तो ये थी मेडिसिन्स फॉर हेडेक। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑइंटमेंट्स का। तो इन इंडिया सम सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन पेन रिलीफ कैटेगरी टू ट्रीट द हेडेक। तो हेडेक को ट्रीट करने के लिए जो हम पेन रिलीफ कैटेगरीज की जो ड्रग होती है कि स्पेशली हम टारगेट करते हैं पेन को रिलीव करना, तो उसमें ये सेमी सॉलिड जो है, और सेमी सॉलिड के अंदर हम देखें तो वेरियस बाम कि यहाँ पे हम बाम की अलग अलग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि ये है हिमालय का प्रोडक्ट है, झंडू का प्रोडक्ट है, एज वेल एज टाइगर एंड अमृतांजन। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग भी है कि समझो कि पतंजलि का भी आता है, एज वेल एज दूसरे बहुत सारे के विक्स का भी आप देखते हैं कि विक्स वेपोरब वगैरह है, वो भी एक टाइप के ऑइंटमेंट्स ही है कि वो भी प्रीफर किए जाते हैं टू ट्रीट द पेन्स फ्रॉम द हेडेक। कि जब आप इसको टॉपिकली जब आपके स्किन ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस वक्त भी आपको काफ़ी रिलीफ होता है ये कंडीशन के अंदर। तो वेरियस बाम कि जिसको ऑइंटमेंट्स कैटेगरी में रख सकते हैं, कुछ जेल लाइक भी होते हैं एज दे कंटेंट्स द पेन रिलीवर्स कि इनके अंदर मेन जो कोई
मेडिकामेंट्स जो होती है तो ऐसे पेन रिलीवर्स डाले जाते हैं कि जो पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज जो कोई कूलिंग सेंसेशंस भी देते हैं, एज वेल एज जो हर्बल ऐसे रहते हैं कि जो पेन रिलीवर्स का काम करते हैं। लाइक समझो कि क्लव ऑयल है, उसके अंदर सिन्नामन ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, मिंट ऑयल है, पेपरमिंट ऑयल है। तो इस टाइप के हर्बल्स भी हेडेक को क्योर करने के अंदर हेल्प्स करते हैं। तो ये था डिटेल हमारा वीडियो लेक्चर ऑन द हेडेक। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करिए। ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप का हेल्पलाइन नंबर है। Subscribe the channel, press on the bell icon. Also use the app PharmaRocks Android app on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. Get the study material in printed PDF as well as the test series and the video lecture on the app. To get this facility on the app PharmaRocks, Android application on Google Play, Apple iPhone app on App Store. So good luck and all the best.